क्या आप जानते हैं एक समय बलराम जी ने क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। क्या भीष्म पितामह बलराम जी से टकरा पाए थे? क्या किया था? कर्ण और दुर्योधन ने क्यों बलराम जी ने चढ़ाई की थी? हस्तिनापुर पर भागवत पुराण के दशम स्कंध तथा ब्रह्मा पुराण के अध्याय 84 में इस कथा का वर्णन हमें मिलता है। जामवती नंदन शाब जब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में स्वयं वर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वह बोले, यह बालक बहुत ठीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी ना थी। अत इस ढिठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो फिर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंद होने का समाचार सुनकर यहां आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, शल्यपूरी, सवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने साब को पकड़ लेने की तैयारी कि जब महारथी साब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे धनुष चढ़ाकर अकेले यह रणभूमि में डट गए। सामने कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग है रथों पर सवार थे, 6 बाणों के साथ अलग अलग प्रहार किया। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने शाब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद भी वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंश और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। बलराम जी का आगमन सुनकर और कौरवों की प्रशंसा की सीमा न रही है और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका सत्कार किया। तत्तर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वहां बलराम जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने एक साथ मिलकर अधर्म से अकेले शाप को हरा दिया और बंदी बना लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अत झगड़ा मत बढ़ाओ, शाप को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध तिलमिला उठे। वे कहने लगे, सचमुच काल की चार को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस पर चढ़ना चाहती है तो शेष मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर दिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही उन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। जैसे सांप को दूध पिलाने पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज्यों को लेकर यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। यह निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाना चाहते हैं। भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर कुरुवंश बलराम जी को इस प्रकार दूर वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। कौरवों की दुष्टता देख बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते उनको दमन करने का। रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। भला देखो तो सही सारी यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं ही उन्हें समझा बुझाकर सुलह करने के लिए यहां आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारे नहीं, प्रलय प्यारी है। क्या खूब हम लोग जुती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सर्वश्रेष्ठ घमंडी गौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। आज इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने लाऊंगा। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के ही राजा बनकर रहेंगे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से रहित करके द्वारकापुरी को लौटूंगा। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन
द्रोण बहाली तथा अन्यान्य कौरवों को उनके हाथी घोड़ों पर रथों सहित मार डालूंगा और शाभ को उनकी पत्नी सहित द्वारका ले जाऊं। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हल का मुख्य नीचे की ओर किया और चार दीवारी के जड़ में ढसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को उखाड़कर उसे डुबाने के लिए बढ़े। क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। भीष्म दुर्योधन सहित समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु, हम लोग तो मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार स्थित है। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए। आप डरो मत, ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। तो दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मीना से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने बहुत सा दहेज भी दिया। बलराम जी ने यह शब्द ही स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा शाभ के साथ और उनका अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। सुखदेव जी परीक्षित को इस वृतांत को सुनाते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर से ऊंचा और गंगा जी की ओर से कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार वह बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।